नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। अभी कल ही को आपको बाउंस इन्फिनिटी के बारे में बताया था, वीडियो बना के छोड़ा था। और उसमें स्वैप स्टेशन की कॉन्सेप्ट वो ला रहे हैं। इसे देखिए, कुछ अच्छे बात भी है, कुछ खराब बात भी है, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपनी बजट डिक्लेयर की थी तो उन्होंने कहा था कि बैटरी स्वैपिंग जो है अगला पड़ाव होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। अभी सभी को बैटरी स्वैपिंग की तरफ ही जाना है। इससे क्या होगा कि सरकार डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है अपने व्हीकल में बैटरी स्वैपिंग की प्रोविजन रख रहे हैं, उनको डेफिनेटली सरकार कुछ तो बेनिफिट्स देने वाली है। और फिर जो लोग हैं जो इस बिजनेस में आएंगे, बैटरी स्वैप स्टेशन बनाएंगे, उनको डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव मिलने वाली है। और इवन हम कस्टमर्स को भी, जो सब्सक्रिप्शन प्लान रहती है बैटरी स्वैपिंग में, हमको भी उसमें इंसेंटिव मिलने वाली है। जो फेम टू सब्सिडी है उसमें बहुत एलोकेशन है, उससे कुछ इंसेंटिव हमको भी डेफिनेटली मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि बैटरी को एज ए सर्विस हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। उससे 4 बेनिफिट जो है मुझे तुरंत दिख रही है। पहली तो ऑब्वियसली चार्जिंग टाइम जो है व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने की जो समय है वो एकदम समाप्त हो गई। दूसरी चीज क्या हुई कि जो रेंज एंजाइटी है वो भी नहीं रहेगी। क्या आपको पता है कि थोड़ी देर बाद स्वैप स्टेशन तो है ही, तो आपकी रेंज कितनी भी हो, 50 हो 60 हो, आपको जब दिखे कि बैटरी खत्म हो रही है तो जाइए एक स्वैप स्टेशन में, बिल्कुल जैसे पेट्रोल भर लेते हैं हम। और तीसरी चीज क्या है कि व्हीकल की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो घट जाएगी। एक 2 व्हीलर में 40% उसकी जो कीमत रहती है वो उसकी बैटरी के लिए रहती है। तो अभी जब आप व्हीकल खरीद रहे बिना बैटरी के, तो आप बहुत कम प्राइस दीजिएगा उसके लिए। जैसे आपने बाउंस इन्फिनिटी की अगर आपने वीडियो देखी होगी, कल ही डाले थे, बहुत ही मजेदार प्राइसिंग के साथ वो आ पा रही है। क्योंकि आप बैटरी तो खरीद ही नहीं रहे, बैटरी तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और चौथा बेनिफिट क्या है कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप अपनी व्हीकल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, शायद आप शहर के बाहर चले गए, शायद एक और लॉकडाउन आ गया, कोई भी आपकी व्यक्तिगत रीजन हो सकती है कि आप व्हीकल को यूज नहीं कर रहे। तो अगर बैटरी के साथ आपने व्हीकल खरीदा है तो अभी पार्किंग में खड़े खड़े उसकी जो बैटरी है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, आपने जो पैसे डाले थे वो भी खराब हो रहे, मतलब लॉस ही लॉस है। लेकिन वही अगर बैटरी स्वैपिंग एज ए सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जब पता चल गया कि अच्छा अभी एक 2 महीने के लिए हम नहीं इस्तेमाल करेंगे बैटरी को, गाड़ी को, तो आप अपना एप्लीकेशन खोलिए और अपनी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दीजिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कैंसिल या पॉज, जो भी 3 महीने 4 महीने बाद जब फिर से चालू किया तो सब्सक्रिप्शन ऑन कर दिया, बैटरी तो आपके पास है ही नहीं, तो आपकी सरदर्द चली गई। तो ये तो हो गई अच्छी बात है। बाउंस इन्फिनिटी और हीरो और गोगोरो की जो पार्टनरशिप है वो भी अभी बैटरी स्वैपिंग लाने वाली है। इवन रिवोल्ट तो कर ही रही है। तो इन लोगों को अर्ली मूवर एडवांटेज मिलने वाली है। लेकिन इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बात कहा था, और मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था, इंटरपोर्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड। यानी कि ये जो आप बैटरी स्वैपिंग कर रहे हैं तो हर एक बैटरी पैक जो है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। यानी कि आपके पास ओला हो, मेरे पास एथर हो और दूसरे किसी भाई के पास बाउंस हो, हम तीनों एक ही स्वैप स्टेशन में जाएंगे और वो देखेंगे भी नहीं कि कौन सी कंपनी, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बैटरी पैक है, उसी को लेंगे और अपने स्कूटर में डालेंगे और हम निकल जाएंगे। ये बैटरी स्वैपिंग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है। इससे क्या होगा कि जो भी नए प्लेयर्स हैं जो इस स्वैप स्टेशन को बनाना चाहते हैं वो तभी इसमें एंटर करेंगे अगर उनको फायदा ज्यादा है। कोई एक कंपनी या 2 कंपनी को सर्व करने के लिए तो थोड़ी ना इतना इन्वेस्ट करेगा अपना स्वैप स्टेशन बनाने के लिए। सभी का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल जैसे अभी पेट्रोल वाले क्या करते हैं, एचपी की पेट्रोल पंप हुई, बीपी की हुई, क्या फर्क पड़ता है, आप गए और आपने टॉपअप कर लिया। लेकिन देखिए, इससे कुछ मुसीबतें भी आ सकती है। कैसे? आज के तारीख में जितने मैन्युफैक्चरर है वो अपनी बैटरी पैक को कस्टमाइज कर रहे हैं। यानी कि बैटरी पैक की आकार क्या होगी और उसकी वजन क्या होगी वो अपने से वो डिसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो व्हीकल बनाते हैं। व्हीकल की डिजाइन उसी से इंपैक्ट होती है, उसी पे निर्भर करती है कि आपकी बूट स्पेस आप कितना रख पाएंगे, आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई व्हीकल में, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और इवन आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये सभी चीज निर्भर करती है कि आपने बैटरी को कैसे बनाया, कहां पर डाला है। अब जब सरकार आके बोल दे रही है कि आपकी जो बैटरी पैक है वो तो फिक्स है, आप उसको कुछ नहीं, मतलब समझिए ये रही, ये अभी आपकी बैटरी पैक है, ये इसकी शेप है, यही इसकी आकार है, यही इसकी वजन है, अब आप बनाइए अपनी स्कूटर इसके हिसाब से। तो उसके इसमें क्या हुई कि आप लिमिटेड हो गए ना। जहां पे ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा डर है कि सारे व्हीकल की अभी डिजाइन जैसे ही आपने लिमिट कर दी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सारे व्हीकल एक जैसे देखने में ना लग जाए। जैसे अभी हमारी स्मार्टफोन, सभी फोन्स एक ही जैसे दिखते हैं। तो इस चीज से बचना है। आगे जाके क्या होता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोबारा मुलाकात होगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा तो। संकल्प करें, विद्युत चुनें।